नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत और आप देख रहे हैं कैसा भारत न्यूज। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में, और जो हम जहां खड़े हैं वो है महाकाल का क्षेत्र। दोस्तों, तो चलिए अब मैं लेके चल रहा हूं आपको महाकालेश्वर मंदिर। महाकाल मंदिर जो आप जैसा कि जानते हैं पूरी धरती पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं महादेव के, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में है जिसे महाकालेश्वर मंदिर महाकाल कहते हैं, बाबा महाकाल कहते हैं। तो अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ महाकाल मंदिर और वहाँ के महाकाल के दर्शन भी कराऊंगा और यहाँ के बारे में एक एक बात बताऊंगा। उज्जैन बहुत प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का, यानी पूरे भारतवर्ष का बहुत प्रसिद्ध धर्म स्थल है, तीर्थ स्थल है। और 12 वर्ष में एक बार कुंभ भी यहाँ लगता है, क्षिप्रा कुंभ के नाम से जिसे फेमस है, जाना जाता है। और अभी पिछले 2016 में यहाँ लगाया भी गया था महाकुंभ। और अब आप देख सकते हैं मैं इस समय लेके चल रहा हूँ आपको महाकाल मंदिर, और फिर यहाँ के मंदिर के बारे में और यहाँ के बारे में आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। महाकाल मंदिर के रास्ते में दोस्तों देख सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी दुकानें दी गई हैं, जहां भक्तों के लिए, आने वाले लोगों के लिए तमाम तरीके के जो पूजा पाठ से जुड़े हुई सामग्रियां हैं, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी दुकानें, स्वल्प आहार की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तमाम दुकानें भी लगाई गई हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा गया है। हर तरीके की फैसिलिटी है यहाँ पर, किसी तरीके की अव्यवस्था नहीं है। हालांकि कोरोना काल चल रहा है और जैसा कि सभी जानते, थर्ड लहर चल रही है। ऐसे टाइम पे प्रिकॉशन की बहुत ज़रूरत है और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पर बहुत से लोग हैं जो आज भी कोरोना को बहुत हल्के में लेते हैं, और यही कारण होता है कि आगे चल के समस्याएँ बढ़ जाती हैं। खैर, चलते हैं आगे और देखते हैं महाकाल मंदिर में और क्या विशेष है। आप देख सकते हैं ये महाकाल मंदिर का गर्भगृह है, इसमें हम पहुंच चुके हैं और अब हम आपको महाकाल के दर्शन कराने वाले हैं। और महाकाल जो जिसे 12वां ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है ये महाकाल मंदिर। आप देख सकते हैं बाबा महाकाल का सामने मंदिर है।
अब हम आपको महाकाल बाबा के भव्य दर्शन कराते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने बाबा महाकाल मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे पूरी धरती पर, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल, जिन्हें उज्जैन का राजा भी कहा जाता है, और कहते हैं कि इनके यहाँ बिना इच्छा के यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति राजा नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ का अपने आप को प्रधान नहीं मानता। यहाँ के मुख्य मुखिया, प्रधान, राजा जो भी है वो बाबा महाकाल है। और इस समय हम महाकाल मंदिर में मौजूद हैं। सामने हमारे देख सकते हैं आप बाबा महाकाल का भव्य शिवलिंग है। वो महाकाल जिनके एक झलक को पाने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप मेरे सामने खूबसूरत बाबा महाकाल का भव्य ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और ये वो ज्योतिर्लिंग है जो अपने आप बने, इनको किसी ने बनाया नहीं, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ के दर्शन आदमी के जीवन के सभी बड़े से बड़े संकटों को दूर कर देता है। महाकाल की आराधना करने वाले को जीवन में कोई दुख नहीं होता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। दोस्तों बिल्कुल ये बात चरितार्थ होती है बाबा विश्व महाकाल के दर्शन करने के बाद। तो अब हम यहाँ पे मौजूद पुजारी से भी पूछते हैं, पुजारियों से पूछते हैं कि महाकाल मंदिर में कितना श्रद्धालु रोज आता है और यहाँ के दर्शन करने पर आदमी को क्या प्राप्त होता है। दोस्तों देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु इतने कोरोना काल के बाद भी लोगों की जो भक्ति है महाकाल के प्रति, लोगों का जो विश्वास है, महाकाल के जो दर्शन को लेके लोगों की लालसा है, वो यहाँ कितनी व्याकुलता है और कितनी बेचैनी के साथ लोग यहाँ आते हैं। महाकाल की एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। महाकाल के दर्शन पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि बड़े बड़े संकटों को टाल देते हैं महाकाल। आप देख सकते हैं हमारे सामने महाकाल मंदिर प्रांगण के एक पुजारी भी मौजूद हैं, जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं। हम जानते हैं इनसे कि ये कितने वर्षों से यहाँ है और महाकाल के दर्शन को लेकर यहाँ लगभग कितने श्रद्धालु डेली आते हैं, और इधर और क्या विशेषता है महाकाल की, वो सब ये बताएंगे हमको मौजूद पुजारी जी। आप इधर आ जाइए पुजारी जी थोड़ा सा। महाकाल, आप अपना नाम बताइए पुजारी जी। हमारा नाम रितेश शर्मा है जी। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? 6 वर्ष हो गए हमें। 6 वर्ष हो गए। तो बाबा महाकाल के दर्शन मतलब इनकी सेवा में लगे हुए आपको 6 वर्ष हो गए। और क्या विशेषता है महाकाल बाबा की, यहाँ की उज्जैन की क्या विशेषता है महाकाल की? महाकाल की दर्शन कर लो, आत्मा तृप्ति होती है। अच्छा, महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। कहते हैं यहाँ कोई भी व्यक्ति यहाँ का प्रमुख नहीं है, कोई राजा नहीं, राजा जो है वो महाकाल है। बिल्कुल ऐसा ही है, बाकी सब प्रजा है यहाँ। कोई नहीं रुक सकता। और महाकाल के दर्शन करने के बाद लोगों के कष्ट कटते हैं, महाकाल बड़ी बड़ी विपदाओं को काट देते हैं। ये इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है, प्रभु साक्षात बेटे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो दोस्तों आपने देखा ये पुजारी जी थे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको बाबा महाकाल के दर्शन कराते हैं। और हमारे सामने आप देख सकते हैं बाबा महाकाल के मुख्य पुजारी जी भी यहाँ बैठे हैं, और भक्तों की इच्छाओं को पूरे करने वाले वो महाकाल, वो कालों के काल, वो बाबा महाकाल, जिनकी एक झलक पाने भर के लिए लोग ललायित होते हैं। पूरे विश्व से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और बाबा के दर्शन पाते हैं। बाबा के दर्शन आप देख सकते हैं, कोरोना काल चल रहा है, तमाम लोग कोरोना की जो तीसरी लहर उससे प्रभावित हैं, डरे हुए भी हैं, लेकिन उसके बाद भी महाकाल के प्रति, बाबा के प्रति जो लोगों की श्रद्धा और विश्वास है उसको कोई हिला नहीं पा रहा है। और आज की लोग जानते हैं कि महाकाल के दर्शन करना मतलब बड़े से बड़े काल को भी टाल देना। बाबा महाकाल बड़े से बड़े मुश्किल को, बाधाओं को हर लेते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनके लिए कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो आप देख सकते हैं बाबा महाकाल हमारे सामने बैठे हैं और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर उनके दर्शन को ललायित हैं। हम भी उनके दर्शन पा रहे हैं। हमारे बीच महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी जी भी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं बाबा महाकाल की महिमा और 12वें ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल, इनकी क्या विशेषता है, इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से इनकी क्या खासियत है। नमस्कार पुजारी जी, हम कैसा भारत न्यूज़ से हैं और हम महाकाल मंदिर के बारे में और यहाँ के बारे में लोगों को याद बताना चाहते हैं, भक्तों को। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपको कितने वर्ष हो गए हैं और इनके बारे में थोड़ा सा जो आपको विशेषता पता हो, इनका इतिहास, वो थोड़ा सा बताइए।
ये महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये स्वयं प्रकट हुए, किसी की भिलाई मूर्ति नहीं है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें तीसरा स्थान महाकाल बाबा का। आकाश में तारकालिंगम, पाताल में हटकेश्वर, मृत्यु लोक के राजा महाकाल बाबा। ये स्वयं अपने आप प्रकट हुए। राम जी वनवास गए थे, उन्होंने आके पूजा करी थी और आज लोगों भक्तों पे आते हैं, अभिषेक पूजा करते हैं, दर्शन का लाभ लेते हैं। पुजारी कैलाश नारायण शर्मा, उज्जैन। अच्छा, एक चीज और बताइए पुजारी जी, जैसा सुना गया है कि बाबा महाकाल को भस्म आरती भी लगती है और जो इनका एक तरीका है पूरा इनका अभिषेक का, वो थोड़ा सा बताइए क्या है। बाबा को भस्म आरती होती है, मुख्य आरती। उसमें सुबह 4 बजे पट खुलते हैं, बाबा को भस्म चढ़ती है। शुद्ध गंडे की बाबा को गंडा भार देते हैं और बाबा को गंडे की भस्म बाबा को चढ़ती है। वो भक्त लोगों को प्रसाद पड़ता है। जब सती माता भस्म होती है तो भोलेनाथ ने भस्म लगाई थी, जब से ये भस्म प्रसाद चली आ रही है। अच्छा, ये एक चीज और बताइए, बाबा महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगभग कितनी होती होगी प्रतिदिन? बाबा के दरबार में कोई गिनती नहीं है, हजारों भी आ जाते हैं और कम भी आते हैं और ज़्यादा भी आते रहते हैं। समय समय में सब बढ़ता रहता है और भक्त लाभ लेते हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहा था कि जैसा हमने सुना है कि उज्जैन नगरी के अंदर केवल राजा एक ही है महाकाल, बाकी सब प्रजा हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? और यहाँ की जो बारात की घटना हम सुनते हैं कि बारात कोई सामने से नहीं निकलती। ज्योतिर्लिंग स्वयं सिद्ध है, इनके दरबार में कोई किसी चलती है, इसलिए राजा महाराजा के सब आते हैं, सब भारी ठहरते हैं। मंदिर में महाकाल बाबा का स्थान मुख्य स्थान है। तो दोस्तों, आपने देखा हमें पुजारी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है भव्य महाकाल का, और यहाँ इनके दर्शन करने वाले बड़े से बड़ी विपदाओं से दूर हो जाते हैं। और आप एक विशेष चीज़ आपको बता दूं मित्रों, कोरोना काल चल रहा है, यहाँ मंदिर में पूरी तरीके से कोरोना काल की जो गाइडलाइन है उसका भी पूरा पालन किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पुजारी जी जो भी यहाँ मौजूद है वो पूरी तरीके से मास्क के साथ और पूरी व्यवस्था के साथ है, और साफ सफाई भी अगर आप देखें तो अतुलित है। यहाँ का कोई मतलब बेजोड़ यहाँ की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, हम आपको जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, जो आने में सक्षम है, वो मिस हमारे कैसाबाद न्यूज के कैमरे पर बाबा महाकाल के भव्य दर्शन पा सकते हैं और उनके बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे आपको लेके चलते हैं और महाकाल के आसपास जो भी मौजूद है इनका पूरा प्रांगण वो भी दिखाते हैं, और साथ साथ यहाँ मौजूद जो भक्तगण हैं उनसे भी जानते हैं कि वो यहाँ आकर कैसा फील करते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि कोरोना काल की गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए यहाँ पर बाबा महाकाल के लोगों को दर्शन कराए जा रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बाकायदा लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन में टाइम स्लॉट मिल रहा है और उसके बाद ही बाबा महाकाल के दर्शन करने को मिल रहे हैं। साथ साथ कोरोना काल की जो गाइडलाइन है, चाहे वो मास्क हो, चाहे तमाम व्यवस्था, वो सारी चीज़ें भी यहाँ दिखाई जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम यहाँ पर मौजूद जो भक्तगण हैं उनसे भी जानेंगे कि यहाँ बाबा के दर्शन करने के बाद उनको कैसा अनुभव होता है और क्या फील करते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और साथ साथ बात करते चलते हैं यहाँ पे मौजूद तमाम भक्तजनों से। नमस्कार भाई साहब, बाबा महाकाल के आप यहाँ पर मौजूद हैं या आप यहाँ खुद दर्शन भी करने आए हैं? जी भैया, जी दर्शन करने आए। दर्शन करने कहाँ से आए हैं आप? मैं अयोध्या से। अयोध्या, श्री राम जी की नगरी अयोध्या। अच्छा, तो आप पहली बार यहाँ आए कि इससे पहले भी यहाँ कभी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार। पहली बार आए। कैसा फील हुआ आपको बाबा महाकाल के दर्शन करके? बहुत बढ़िया सौभाग्य जी जी। अच्छा, और बाकी यहाँ पर जो कोरोना काल चल रहा है उसको लेकर जो गाइडलाइन और जो पूरा व्यवस्था की जा रही है वो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी तरीके की कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा, अच्छी तरह से दर्शन हुए बाबा के। बहुत अच्छे, बहुत दूर से आए, हम भी राजस्थान से चल कर आए हैं जी 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 बाबा के दर्शन करने के तो लिए। यहाँ पहली बार आए कि इससे पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए, बाबा ने बुलाया, हम पहली बार आए। चलिए, नासिकपुर जिले से आया हूँ। नासिकपुर जिले से आए। नासिकपुर से आया, गोटेगांव श्री धाम। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बहुत बढ़िया दर्शन हुए बाबा महाकाल के। इस तरह व्यवस्था बिल्कुल, कहा जाता है कि बाबा महाकाल के दर्शन जिसे मिल गई ये बहुत बड़ी बात है, और उनके दर्शन करने वाले को किसी तरीके का कोई कष्ट नहीं रहता है। इस बात पे आप कितना विश्वास करते हैं? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। पूरा आशीर्वाद महाकाल का। तो इसी बात पे एक बार महाकाल का नारा लगा दीजिए, जय जय महाकाल, जय महाकाल। वो कोरोना दूर हो, महाकाल से ही प्रार्थना है मेरी। बिल्कुल पूरे बिल्कुल, भारत में बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारे देश को, यही नहीं पूरी धरती को इस कोरोना ने
बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं, बहुत तकलीफ दिए हैं। हर जनमानस इससे बहुत प्रभावित और परेशान है और हम सब की यही इच्छा है कि भगवान महाकाल जल्दी से जल्दी धरती से इस रोग को, इस वायरस को जड़ से खत्म करे और जनमानस को सुख प्राप्त हो, महाकाल के दर्शन तमाम लोग करने आ सके। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं महाकाल के बाहर और तमाम उनके जो बाकी क्षेत्र हैं, उनका प्रांगण है, उसके भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि बाकायदा बाबा महाकाल के इस प्रांगण में इतने बड़े बुरे वायरस, कोरोना वायरस के बाद भी कितनी पब्लिक, कितनी भीड़ यहाँ पर आ रही है बाबा के दर्शन करने। बाबा के प्रति जो लोगों का विश्वास है, अखंड विश्वास है कि यहाँ आने के बाद कोई वायरस, कोई किसी तरीके की समस्या लोगों को हो नहीं सकती, क्योंकि महाकाल से बड़ा तो कोई काल है ही नहीं। हर काल को मात देने वाले महाकाल का ये भक्त का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर आने के बाद लोग अपने आप को महाकाल के चरणों में समर्पित कर देते हैं, अपनी समस्याओं को समर्पित कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ इतने कोरोना काल की तीसरी लहर के बाद भी लोग पूरे प्रकोष्ठन के साथ यहाँ पूरी खुशी के साथ, पूरी मन से यहाँ पे बाबा महाकाल के दर्शन करने यहाँ पर लगातार पब्लिक आ रही है, लेकिन पूरे प्रकोष्ठन के साथ, पूरी व्यवस्थाओं के साथ। दोस्तों महाकाल मंदिर के ही प्रांगण में ओमकारेश्वर महादेव मंदिर भी है। हालांकि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ से उज्जैन से लगभग 100, 125, 150 किलोमीटर दूर है और बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है, नर्मदा नदी पर बना हुआ ज्योतिर्लिंग है। लेकिन महाकाल मंदिर में भी यहाँ पर एक ओमकारेश्वर मंदिर दिया गया है, भव्य है, पुराना है और ओमकारेश्वर मंदिर का ही प्रतिरूप है, उनके ही दर्शन यहाँ होते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं बाबा ओमकारेश्वर के इस मंदिर में, चंद्रेश्वर के मंदिर में, जो बाबा महाकाल के ठीक पास में मौजूद है। और तमाम भक्तगण जो महाकाल के दर्शन करने आते हैं वो यहाँ भी बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन भी करते हैं। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर। दोस्तों आप देख सकते हैं बाबा महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही ओमकारेश्वर मंदिर के बाहर यहाँ पर बाकायदा भक्तों को कलावा बांधने की व्यवस्था है। कलावा बांधा जाता है यहाँ पर महाकाल का, ताकि लोग यहाँ आकर अपनी आराधना, अपनी पूजा को पूरी तरीके से संतुष्ट हो, पूरी तरीके से संपन्न करें। तो चलिए अब हम भी कलावा बंधवाते हैं और फिर आगे लेके चलते हैं आपको ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर। आप देख सकते हैं मेरे सामने महाकालेश्वर मंदिर के यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे बट वृक्ष है और यहाँ पर बाकायदा लोगों को कलावा बांधा जा रहा है। कलावा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बहुत पीछे छोड़ दिया था हमारी मान्यताओं को लोगों ने, लेकिन आज फिर से हिंदू धर्म और हमारी जो संस्कृति है उसको लोग फिर से अपना रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि हमारे जो सनातन धर्म की चीज़ें हैं, चाहे वो यज्ञोपवीत हो, चाहे वो कलावा हो, चाहे वो तिलक हो, उसका कितना महत्व है, उसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम भी ओमकारेश्वर मंदिर में प्रवेश से पहले कलावा बंधवा लेते हैं। देखिए यहाँ बाबा का तिलक होता है, चंदन तिलक होता है जो माथे पे लगता है और इसको लगने के बाद हम पूरी तरीके से महाकालमय हो जाते हैं, बाबामय हो जाते हैं और हमारे जो भी विकार हैं वो दूर हो जाते हैं और मन यहाँ आकर शांत हो जाता है और तमाम व्याधियों को दूर कर देता है, चिंताओं को दूर कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय कोरोना काल चल रहा है और तमाम लोग व्याधियों से घिरे हैं, परेशानी, लेकिन यहाँ आने के बाद लोग सब कुछ भूल जाते हैं। तो चलिए हम भी तिलक लगवाते हैं और कलावा बंधवाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बाबा महाकाल के प्रांगण में इस बट वृक्ष के नीचे माथे पर चंदन तिलक हुआ है। बाबा का त्रिशूल, बाबा का तिलक हमारे भी माथे पर लगा है और निश्चित तौर पर बाबा का चंदन लगने के बाद अपने आप में मन प्रसन्न हो जाता है, सारी की सारी चिंताएं दूर हो जाती है, किसी भी तरीके की व्याधि से डर नहीं लगता है। तो आज हमने भी चंदन किया, अब हम आगे बढ़ेंगे और तमाम दर्शन करेंगे। कुछ यात्री, कुछ भक्त मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं बाबा महाकाल के इस प्रांगण में आने के बाद इन्हें कैसा फील हुआ। भैया आप कहाँ से आए हैं, सबसे पहले अपना नाम जय बताइए। श्री महाकाल, मैं मुंबई से आया हूँ। मेरा नाम विनय है, विनय त्रिपाठी जी। और महाकाल कृपा से हम लोग दर्शन करने के लिए हमेशा आते हैं। साल में 2 बार 3 बार भी आ जाते हैं, लेकिन अब तक कितनी बार दर्शन कर चुके हैं बाबा के? मेरा ये 4थी बार है अभी, चौथी बार। और अभी पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं जी। और मेरी माता जी भी हैं, देखिए साथ में सब लोग आए हैं कि इनकी कृपा मिल जाए और हम लोग पूरा आनंदित हो जाए। अच्छा एक चीज बताइए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय 3rd लहर चल रही है, कोरोना काल है, हालांकि आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है, अभी बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि
बाबा के प्रांगण में आने के बाद, जैसे कि हम जानते हैं कि ये महाकाल है, कालों के काल है, इनके आगे किसी भी काल की नहीं चलती, इनकी इच्छा के बगैर पत्ता यहाँ नहीं हिलता है। तो यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जो महामारी है, कोरोना महामारी, उसके प्रति, जो उस वायरस के प्रति ये डर कैसे खत्म हो जाता है लोगों का? मैं जहाँ तक मेरा पर्सनल मानना है कि यहाँ आने के बाद आपकी सारी बीमारियाँ जड़ से खत्म हो जाती है, ऐसा मेरा अनुभव होता है। बिल्कुल, मैंने पिछली बार भी कोरोना काल में ही दर्शन किया था और उसके बाद मुझे अनुभव हुआ कि अगर ये शक्ति साथ में रहेगी तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि महाकाल के आगे किसी की चलती नहीं है, अगर महाकाल की कृपा रहेगी तो आपके ऊपर कोई भी बीमारी का असर नहीं होगा। बिल्कुल। बाकी तो आगे कृपा उनकी है जी। ही सबके ऊपर। माता जी, आपको कितनी बार आप यहाँ आ चुकी हैं? आपको यहाँ के कैसा लगता है बाबा के दर्शन करके? बहुत अच्छा लगता है। तो आपको लगता है कि ये कोरोना वायरस यहाँ आने के बाद उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, ऐसा कोई वायरस यहाँ पर असर नहीं कर सकता, बाबा के आगे सब निरर्थक है? बिल्कुल दोस्तों, तो आपने देखा यहाँ पे मौजूद भक्तों को इस बात का पूरा विश्वास है कि बाबा के दर्शन करने के बाद, महाकाल के दर्शन करने के बाद उनसे बड़ी शक्ति संसार में कुछ नहीं है। उन्होंने जिस चीज को चाहा उसको बना के रखा, जिसको चाहा उसको पल में मिटाया, इसीलिए इनको बाबा महाकाल कहते हैं। और हम बार बार आपको इस बात बता चुके हैं, पहले भी मैंने कही है कि इनके बारे में जो ये बात कही जाती है कि अकाल मृत्यु वो मरे, जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल का। और यहाँ आप देख सकते हैं पूरा पत्थरों पर बना हुआ मंदिर है, बाबा महाकाल के बगल में ओमकारेश्वर मंदिर, और यहाँ भी भक्तों की कतार लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है। जो महाकाल के दर्शन करने आते हैं वो बाबा ओमकारेश्वर के भी मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। तो अब आप देख सकते हैं भक्त यहाँ सबसे पहले ओमकारेश्वर मंदिर में जाने से पहले यहाँ उनके जो गणों में से एक गण है नंदी प्रमुख गण है, और कहा जाता है कि बाबा महाकाल या बाबा महादेव के अगर चरणों में अपनी अर्जी आपको लगानी है, उनसे कुछ मन्नत पूरी करानी है, तो नंदी बाबा के कान में अगर कोई बात कही जाए तो वो सीधे महादेव के चरणों में पहुंचती है। तो हम भी उनके चरणों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए बाबा नंदी बाबा के कान में अपनी बात रखते हैं, जो हमारे महादेव के चरणों में पहुंचे, हम भी यही इच्छा रखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, अब हम ओमकारेश्वर मंदिर जो बाबा महाकाल के जस्ट बगल में है वहाँ भी आए हैं। कहने को ओमकारेश्वर मंदिर यहाँ से 100 से 150 किलोमीटर दूर है, नर्मदा तट पर है, लेकिन ये उनका ही एक रूप है जो यहाँ महाकाल मंदिर में मौजूद है, और इनके भी दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है, लाभकारी माना जाता है। तो अभी हमने अपनी अर्जी नंदी बाबा के कान में कह दी है, क्योंकि कहते हैं महाकाल के चरणों में अपनी अगर कोई बात पहुंचानी है तो उनके मुख्य गण नंदी के कान में अगर कहेंगे तो वो निश्चित तौर पर उनके बाबा महादेव के चरणों में पहुंचती है। तो सामने देख सकते हैं भव्य ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर का। अब हम आपको इनके खूबसूरत दर्शन कराते हैं। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते, आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, बहुत से लोग चाहकर भी यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उनको भी हमारे न्यूज के इस चैनल के इस कैमरे पर बाबा ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर और उनके तमाम जो भी यहाँ प्रांगण में मौजूद शिव मंदिर हैं उन सब के मैं दर्शन करा रहा हूँ। तो अभी ओमकारेश्वर मंदिर है और हमारे सामने आप देख सकते हैं बाबा ओमकारेश्वर का भव्य ज्योतिर्लिंग है। चलिए आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराते हैं, उसके बाद यहाँ मौजूद पुजारी जी से भी उनके बारे में जानते हैं कि इस दौरान जब कोरोना की थर्ड लहर है कितने भक्तगण आ रहे हैं और कितना लोगों का अमिट विश्वास है। देखिए हमारे सामने ओमकारेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी जी भी आ गए हैं और हम जानते हैं इनके बाबा ओमकारेश्वर के बारे में, इनसे ही जानते हैं, इनसे ही पूछते हैं। महाराज जी प्रणाम, जय महाकाल। महाराज जी आप अपना नाम बताइए और हमें थोड़ा सा ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में बताइए। हालांकि ओमकारेश्वर मंदिर हमने सुना है नर्मदा नदी के तट पर है, इनका उनसे क्या ताल्लुक है? क्या ये वही ज्योतिर्लिंग है या इनका कुछ अलग है महत्व? और बाबा महाकाल और इनके दर्शन में क्या खास, क्या विशेषता है, कुछ आप बताइए यहाँ के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उनके प्रतीकृत है। जो श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाते, यहाँ दर्शन करने से उनके दर्शन का फल मिलता है। अच्छा, जो वहाँ भी महाकालेश्वर है, ओमकारेश्वर के ऊपर जी, और यहाँ ओमकारेश्वर ऊपर है, महाकालेश्वर नीचे है। और ओमकारेश्वर में महाकालेश्वर ऊपर है, ओमकारेश्वर भगवान नीचे है। बहुत अच्छी बात, ये आपने एक विशेष बात बताई है कि यहाँ और वहाँ
दोनों ही एक जगह एक ही चीज है। महाकाल के दर्शन भी वहाँ मिलते हैं और ओमकारेश्वर के दर्शन भी वहाँ मिलते हैं। यहाँ भी ओमकारेश्वर के दर्शन और महाकाल के मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ महाकाल ऊपर है, ओमकारेश्वर नीचे है। यहाँ ओमकारेश्वर ऊपर है और महाकाल नीचे है, और दोनों ही एक ही है। जो वहाँ नहीं जा सकते वो यहाँ दर्शन पा सकते हैं। तो यहाँ इस समय कोरोना काल चल रहा है पुजारी जी, जैसा कि हम जानते हैं थर्ड लहर है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं प्रांगण में तमाम भक्तों की भीड़ है, लोगों का इनके प्रति विश्वास है। तो इस समय इस दौरान में, महामारी के दौरान में भी लगभग कितने भक्त आ जाते होंगे? बहुत कम भीड़ हो गई है महामारी की वजह से जी। जो आज आप देख पा रहे हैं उसके आम दिनों की अपेक्षा बहुत कम है जी। आज संक्रांति होने की वजह से यहाँ मेला होता, लेकिन कोरोना के कारण बहुत कम भीड़ है जी। धन्यवाद महाराज जी। देखिए ये थे महाराज जी जिन्होंने हमें ओमकारेश्वर मंदिर जो महाकाल मंदिर के प्रांगण में, और इसकी एक विशेष बात बताई जो अभी तक मुझे भी नहीं पता थी कि यहाँ महाकाल मंदिर में ओमकारेश्वर बाबा जो हैं वो महाकाल मंदिर से ऊपर बैठे विराजे हुए हैं, और जबकि जो ओमकारेश्वर मंदिर है नर्मदा नदी के किनारे, वहाँ महाकाल ऊपर हैं। यानी आप वहाँ जाएं तो भी दो दर्शन मिलेंगे और यहाँ आए तो भी दो दर्शन मिलेंगे, यानी आपको पूर्ण लाभ मिलेगा महादेव के दर्शन का। तो चलिए अब हम प्रांगण से बाहर चलते हैं और फिर आपको यहाँ की और चीजों के भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों देख सकते हैं महाकालेश्वर मंदिर में हमने आपको मुख्य ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के दर्शन कराए, ओमकारेश्वर के दर्शन कराए, साथ साथ यहाँ पर छोटे छोटे कुछ मंदिर और मौजूद हैं जिनके प्रति लोगों की आस्था है और जिनके दर्शन के बगैर महाकाल के दर्शन अधूरे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने भगवान बृहस्पतिश्वर महादेव का मंदिर का भी मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, महाकाल प्रांगण में ही है। यहाँ पे भी लगातार पूजा चल रही है, भक्त यहाँ मौजूद हैं, अपनी अपनी अर्जी लेकर, अपनी अपनी मुराद लेकर भगवान के चरणों में बैठे हैं। और निश्चित तौर पे महादेव जो सच्चे दिल से जो मांगता है, भोलेनाथ उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि वो अपने दुश्मन का भी भला करते हैं अगर वो उनके चरणों में पहुंच जाए। तो ये तो भक्त हैं, भक्तों की सुनना महादेव के का माना जाता है कि मुख्य गुण है। रावण जैसे लोगों का भी उन्होंने भला किया था। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है महाकाल मंदिर में, महाकाल के बृहस्पतिश्वर महादेव मंदिर में तमाम लोग मिलकर कैसे उनकी आराधना कर रहे हैं। दोस्तों आज हम कैसा भारत न्यूज के कैमरे पर आपको लेकर आए मध्य प्रदेश के इस पवित्र उज्जैन महानगर में, उज्जैन नगर में, जिसे बाबा महाकाल का नगर कहते हैं। और यहाँ हमने बाबा महाकाल के आपको भव्य दर्शन भी कराए। कोरोना काल चल रहा है लेकिन फिर भी यहाँ की जो चाक चौबंद व्यवस्था है, कोरोना गाइडलाइन की व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था है, वो सब दिखाया आपको। किस तरीके से उन सारी चीज़ों को पालन करते हुए, उन सब चीज़ों का प्रिकॉशन का ध्यान रखते हुए कैसे भक्तों को महाकाल के दर्शन कराए जा रहे हैं, वो सब हमने दिखाया आपको। हमारी आज की ये बाबा महाकाल से जुड़ी हुई, उनके प्रांगण से जुड़ी हुई, यहाँ कोरोना काल में इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ बाबा महाकाल के दर्शन से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट कैसे लगी, हमें लिखना ना भूले। हम फिर मिलते हैं उज्जैन महानगरी में, इस भव्य नगरी में और नए किसी तीर्थ स्थल पर। तब तक अपने दोस्त मृदुल सारस्वत को इजाजत दीजिए। जय भारत, जय बुंदेलखंड।